प्रभु जी के पावन पवित्र सबसे ऊंचे नाम में आपको खूब बरकत मिले। आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। आइए आज के वचन की तरफ रुख करें, अपना ध्यान लगाएं। प्रभु जी के आपके आज का जो वचन है, आज का जो संदेश है, उसका टाइटल है, उसका शीर्ष है ऑनर योर वाउस। ऑनर योर वाउस यानी कि अपनी प्रतिज्ञाओं का सम्मान करें या अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करें, या कह सकते हैं अपने वचनों को पूरा करें। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, बहुत बार हम अपने साथ किसी के साथ होते हैं, कोई बात करते हैं, बातों बातों में उनके साथ कोई प्रॉमिस कर देते हैं, कोई वायदा कर देते हैं, कोई वचन दे देते हैं, लेकिन फिर हम उसके बाद भूल जाते हैं। आज प्रभु जी इसी के बारे में हमें चेतावनी दे रहे हैं और आज हमें ये सिखाने जा रहे हैं कि वी शुड ऑनर आवर वाउस। हम अपने वचनों का पालन करें। आइए आज जो दृष्टांत प्रभु जी ने दिया है उसमें जाके देखते हैं। ये उस समय की बात है जब इजराइल की कौम मिस्र से निकल के प्रॉमिस लैंड की तरफ जा रही थी। जब प्रॉमिस लैंड के पास पहुंचे और उसके बाद जाशुआ को बागडोर दी गई, तो जाशुआ ने प्रॉमिस लैंड में जब जाके हुक्म उन्हें ये था कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं, जो भी कौमें, जो भी राज्य, जो भी नेशंस रहते हैं, उन सबको हराना है और मार देना और ख़त्म कर देना। तो जब जाशुआ इस तरह सबके ऊपर हावी हो रहा था, सब कौमों को ख़त्म कर रहा था, उस बैकग्राउंड में ये घटना घटी। आइए देखें बुक ऑफ जाशुआ चैप्टर 9, यहोशू अध्याय 9। तो हुआ क्या कि वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग लोग रहते थे, जो नेशंस थे, जो राज्य थे, उन्होंने जब देखा कि जाशुआ हर राज्य को हरा रहा है, तो उन्होंने एक तरकीब लगाई। सबसे पहले तो वो लोग जो लोग उससे लड़ना चाहते थे, उन्होंने क्या किया उसके बारे में जिक्र आता है वर्स नंबर 2 में। वे सभी राजा इकट्ठे हुए, उन्होंने यहोशू और इजराइल के लोगों के साथ युद्ध की योजना बनाई। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे कौम भी थे जिनको पता था कि हमने युद्ध उनके साथ किया तो हम खत्म हो जाएंगे, उनसे जीत नहीं सकते, क्योंकि दे सर्व ए माइटी गॉड। तो उन्होंने क्या किया उसका जिक्र आता है वर्स नंबर 3 में। जो गिबोन राज था, गिबियन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उस राज्य के लोगों ने क्या किया, गिबोन ने लोगों ने इस ढंग के बारे में सोचा जिससे वे यहोशू के जरियो और एई को जीता था। एक्चुअली हुआ क्या था कि जोशुआ ने जेरिको और आई नाम की 2 जगह को जीता था। और अगर आपने कहानी पढ़ी है, अपने बाइबल पढ़ी, तो आपको पता होगा जेरिको को विजय करने के लिए यहोशू को कुछ नहीं करना पड़ा था, जोशुआ को कुछ नहीं करना पड़ा था। उसने सिर्फ अपनी सेना भेजी थी, नगर के चक्कर लगाए थे, प्रभु के नाम को उजागर किया था, प्रभु के नाम के नारे लगाए थे, दीवारें खुद ही ढह गई थी। जब उन्होंने ये सुना था तो उन्होंने एक युक्ति सोची। किन्होंने? गिबोन के लोगों ने, गिबियंस ने। उन्होंने क्या कहा, उनकी योजना यह थी, उन्होंने दाख मधु के उन चमड़े के पुराने पीपों को अपने जानवर पर लादा। उन्होंने अपनों जानवरों के ऊपर पुरानी बोरियां डाली, जिससे वे ऐसे दिखाई पड़े मानो वे दूर की यात्रा करके आए। उन्होंने ये ढंग अपनाया, रहते वो वहीं थे जहाँ जोशुआ पहुंच चुका था, लेकिन उन्होंने जोशुआ के साथ एक चालाकी करने की कोशिश की। उन्होंने ये किया कि हम इसको ये दिखाएंगे हम दूर के राज्य से आए हैं। वर्स नंबर 5, लोगों ने पुराने जूते पहन लिए, उन पुरुषों ने पुराने वस्त्र पहन लिए, पुरुषों ने कुछ बासी सूखी खराब रोटियां भी ले ली। इस तरह वे पुरुष ऐसे लगते थे मानो उन्होंने बहुत दूर से देश की यात्रा की है और वहां से आए हैं। तब ये पुरुष इजराइल के लोगों के डेरों के पास गए। यह डेरा गिलगल के पास था। ये पुरुष यहोशू के पास गए और उन्होंने उससे कहा, ये लोग इस तरह का ढोंग रच के, पुरानी रोटियां लेके, मशकें ऐसी लेके जो जिसमें क्रैक्स हो चुके थे, ये सब चीजें लेके, पुराने जूते लेके, पुराने वस्त्र पहन के वहां पहुंचे और जाके जोशुआ से क्या कहते हैं, हम लोग एक बहुत दूर के देश से आए हैं, हम लोग तुम्हारे साथ शांति की संधि करना चाहते हैं।
उसे ये कहना चाहते थे कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, यहाँ के बाशिंदे नहीं हैं, जहाँ पे तू लड़ाई कर रहा है। हम तो दूर किसी देश में रहते हैं, पर फिर भी हमने तेरे परमेश्वर का नाम सुना और हम तेरे साथ शांति की संधि करना चाहते हैं। तो जब जोशुआ ने उससे पूछा कि आप कहाँ से आए हो, कौन हो आप, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वर्स नंबर 9 में आता है, हम आपके सेवक हैं, हम एक बहुत दूर के देश से आए हैं। हम इसलिए आए हैं कि हमने तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की महान शक्ति के विषय में सुना है। हम लोगों ने यह भी सुना है जो उसने किया है। हम लोगों ने यह सब कुछ सुना है जो उसने मिस्र में किया था आपके साथ। आपको याद होगा प्रभु ने ऐसे मिरेकल्स किए थे जो दूर दूर तक जिनकी न्यूज़ पहुंच चुकी थी। परमेश्वर ने रेड सी के 2 टुकड़े कर दिए थे। परमेश्वर ने जेरिको को ऐसे जिताया था कि उनको कोई भी हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ये सारी बातें उन्होंने बोला, हमें पता है। और आगे क्या कहते हैं, एंड आवर एल्डर्स, कहते हैं हमारे नेताओं ने, हमारे जो अग्रज हैं, बड़े बूढ़े हैं, उन्होंने क्या हमें कहा है, अपनी यात्रा के लिए काफी भोजन ले जाओ और इजराइल के लोगों से बात करो, उनसे कहो हम आपके सेवक हैं, हम लोगों के साथ शांति की संधि करो। तो हम दूर से आए हैं, हमारे एल्डर्स हमें यह शिक्षा दी है कि अपने साथ ढेर सारा सामान ले जाओ, क्योंकि यात्रा लंबी है, क्योंकि दूर से जा रही हो, और इजराइल के पास जाके उनके पास रिक्वेस्ट करो कि हमारे साथ वो शांति की संधि करें, हमारे राज्य पे हमला ना करें। और कहते हैं कि देखो ये जो रोटियां लाए हैं वे बासी हो गई हैं, ये जो वाइन स्किन्स हैं, जो चमड़े की मशकें हैं, उसमें जो दाग बदबू है वो अब पुरानी हो गई हैं और उनमें क्रैक्स भी हो गए। जब ये बात हुई तो इजराइल की कौम ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्होंने उनकी बात पे विश्वास कर लिया। वर्स 14, इजराइल के लोग जानना चाहते थे कि ये व्यक्ति क्या सच बोल रहे हैं। ये जानने के लिए कि वो सच बोले, उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने रोटियों को चखा, किंतु उन्होंने यहोवा से नहीं पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। हालेलुया। Many times people try to deceive us by saying those things which are not right, लेकिन हम उनकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं। यही हुआ यहोशुआ ने उनकी बातों पे विश्वास कर लिया, उनकी स्टोरी पे बिलीव किया, लेकिन परमेश्वर से नहीं पूछा कि वाकई ये दूर के देश से आए हैं कि नहीं आए। अगर परमेश्वर से पूछता तो परमेश्वर उसे जरूर जवाब देते। Then Joshua made a treaty of peace. तब यहोशुआ ने उनके साथ शांति की संधि कर ली, वह उनको जीवित छोड़ने को तैयार हो गया और इजराइल के प्रमुखों ने यहोशुआ के वचन का समर्थन किया। सिर्फ जोशुआ ने ही ये धोखा नहीं खाया, बल्कि जो इजराइल की कौम के एल्डर्स थे वो भी धोखे में आ गए और उन्होंने भी इस तरह का उनका समर्थन किया। My brothers and sisters, they believed persons instead of believing God. लेकिन तीसरे ही दिन उन्हें पता चल गया कि हमारे साथ झूठ बोला हुआ। जब वो आगे गए तो वहां उनको गिबियन राज नजर आया। My brothers and sisters, जब गिबियन राज उनको नजर आया तो उनके पास ये ऑप्शन थी कि उस पर हमला करके उस राज्य को खत्म कर दें, हरा दें, खत्म कर दें, हर एक को मार दें। और उन्हें याद था कि हमने एक प्रॉमिस की है, हमने उनके साथ एक वचन दिया है, एक वायदा किया, एक प्रतिज्ञा की। तो उन्होंने क्या किया, वर्स नंबर 18, किंतु इजराइल की सेना ने इन नगरों से विरुद्ध लड़ने का प्रयत्न नहीं किया। वे उन लोगों के साथ शांति की संधि कर चुके थे। उन्होंने उन लोगों के साथ इजराइल के परमेश्वर यहोवा के सामने प्रतिज्ञा की थी। सभी लोग उन प्रमुखों के विरुद्ध शिकायत कर रहे थे जिन्होंने संधि की थी। My brother and sister, whenever we promise something to someone, चाहे किसी इंसान के साथ हमने कोई वायदा किया है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में होता है, क्योंकि परमेश्वर वहां मौजूद होते हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, ना तुम्हें छोड़ूंगा ना तुम्हें त्यागूंगा। तो उनको ये लगा कि हमने जो वायदा किया वो परमेश्वर की प्रेजेंस में किया, इसलिए उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा वर्स नंबर 19, हम लोगों ने प्रतिज्ञा की है, हम लोगों ने इजराइल के परमेश्वर यहोवा के सामने प्रतिज्ञा की है, हम उनके विरुद्ध अब लड़ नहीं सकते। हालेलुया। दे सेड कि चूंकि हम एक प्रॉमिस कर चुके हैं, अब हम प्रॉमिस से पीछे नहीं हट सकते,
हम उनसे आप युद्ध नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या सोचा, हम क्या करेंगे, हम लोगों को केवल इतना ही करना चाहिए, हम उन्हें जीवित अवश्य रहने दें, हम उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हमने उनके साथ प्रतिज्ञा को तोड़ने पर यहोवा का क्रोध हम लोगों के ऊपर हो जाएगा। तो उन्होंने यह सोचा कि अगर हम हमसे झूठ बोल के भी उन्होंने प्रतिज्ञा ली है, प्रॉमिस ली है, अगर हम अब फिरते हैं तो यहोवा का प्रकोप हमारे ऊपर आएगा। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, whenever we break our promises, God has every right to bring wrath on us. तो उन्होंने क्या किया, इसलिए इन्हें जीवित रहने दो। क्या सोचने लगे, इसलिए इन्हें जीवित रहने दो, ये हमारे सेवक होंगे, वे हमारे लिए लकड़ियां काटेंगे और हम सबके लिए पानी लाएंगे। इस प्रकार प्रमुखों ने इन लोगों के साथ की गई शांति की संधि को नहीं तोड़ा। सो उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनके साथ शांति तो रहने देंगे, लेकिन अब ये हमारे सेवक होंगे, हमारे लिए पानी भरेंगे, हमारे लिए लकड़ियां कट के लाएंगे। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, जोशुआ चाहता तो वो ये जो पीस की ट्रीटी की थी, शांति की संधि की थी, इसको तोड़ सकता था, क्योंकि वो झूठ बोल के ली गई थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। Why? Because he knew that keeping our oaths before the Lord is a serious matter. परमेश्वर के सामने कोई भी आज्ञा प्रतिज्ञा की गई एक बड़ा ही गंभीर मसला है। हमारे उसके पास राइट था कि इस प्रॉमिस को नल एंड वाइड कर लेता, क्योंकि ये झूठ बोल के लाई गई थी। लेकिन जोशुआ को पता था कि परमेश्वर हमारी जो वॉज हैं उसको कैसे देखते हैं, क्या उनके बारे में सोचते हैं। My brothers and sisters, whenever a man gives a word to someone else, he has to fulfill that promise. If he does not fulfill that promise, that brings wrath on us. My brothers and sisters, अगर हम परमेश्वर के सामने दी गई कोई भी वादा पूरा नहीं करते, तो परमेश्वर का जो डिसफेवर है वो उनका अनादर होता है और परमेश्वर का डिसफेवर होता है, and we are not blessed. इसलिए जोशुआ ने जब उनसे पूछा दोबारा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, अब वो सच बोलते हैं। वो कहते हैं वर्स नंबर 24 में, जब वहां पहुंचे देखा कि ये तो यही रहते हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, हम लोगों ने आपसे झूठ बोला, क्योंकि हम लोगों को डर था कि आप कहीं हमें मार ना डालें। हम लोगों ने सुना कि परमेश्वर ने अपने सेवक मूसा को यह आदेश दिया था कि वे तुम्हें यह सारा प्रदेश दे दें, और परमेश्वर ने तुमसे इस प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों को मार डालने के लिए कहा था। यही कारण है कि हम लोगों ने आपसे झूठ बोला। उन्होंने अब अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन की कि मैं पता था कि परमेश्वर ने आपको हुक्म दिया कि इस प्रॉमिस लैंड में रहने वाले सारे राज्यों के ऊपर, सारी कौमों के ऊपर आप फतेह पाओ और उनको खत्म कर दो। चूंकि हम यहाँ रहते थे, हमें लगा था कि आप आएंगे, हमें मार देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि आप एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के छाया में रहते हो, इसलिए हम डर गए, हमने झूठ बोला और आपसे संधि कर ली। और कहते अब हम आपके सेवक हैं, आप हमारा उपयोग जैसा ठीक समझे कर सकते हैं। सो जोशुआ saved them from Israelites and they did not kill them. हालेलुया। तो इस तरह गिबोन के लोग इजराइल के दास हो गए, यहोशू ने उनका जीवन बचाया, इजराइल के लोगों ने उन्हें मारने नहीं दिया, और वो उनके वुड कटर और वाटर बियर बन के बाकी की सारी जिंदगी उन्होंने बिताई। My brothers and sisters, why God has given us this story today? परमेश्वर ने आज हमें ये कहानी क्यों दी है, परमेश्वर हमें आज ये मैसेज क्यों दी है, क्योंकि परमेश्वर हमें सबको सिखाना चाहते हैं, खासकर हम लोग जो प्रभु के पीछे चलते हैं। We are sons and daughters of God. परमेश्वर ये कहते हैं, when you become a child of God, you are representing me. आप मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो, आप मेरे एम्बेसडर हो, आप मेरे राजदूत हो, इसलिए जो कुछ भी आप करोगे वो मेरे नाम को या तो ऊंचा करेगा या मेरे नाम को गिराएगा। My brothers and sisters, when we follow unrighteousness, He takes it seriously. जब भी हम अधर्मिता में आ जाते हैं, परमेश्वर इसे बहुत सीरियसली लेते हैं, और परमेश्वर की जो शील है हमारे ऊपर वो वीक हो जाती है, और शैतान हमको वेलाव कर देते हैं, शैतान हमें अटैक कर देता है। My brothers and sisters, जोशुआ को ये बात पता थी, उसको पता था कि अगर मैं इस संधि को
कैंसिल कर दूंगा, आई विल सब्जेक्ट टू गॉड्स जजमेंट, परमेश्वर का जजमेंट मेरे ऊपर आ जाएगा। इसीलिए उसने इस संधि को जो झूठ बोल के की गई थी उसको भी माना, उसको भी फॉलो किया, और जो वचन मुंह से निकाला था उसको पूरा किया। हालेलुया। आज जिस संसार में हम रहते हैं, हमारे मुंह से निकले हुए शब्द हमें खुद भी नहीं पता होता है हमने किसके साथ क्या बोला, क्या वायदा किया। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, कई बार हम लोग किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं, वायदा करते हैं, फिर पूरा नहीं करते, भूल भी जाते हैं, और जब हमें वो याद दिलाया तो हम कहते हैं सिचुएशन हैज चेंज्ड, फिर हालात बदल गए हैं, मैं वायदा पूरा नहीं कर सकता। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, ऐसे कई लोग होंगे आपकी जिंदगी में भी, आपने देखा होगा, आपके जान पहचान में, आपके दोस्तों के, मित्रों में, आपके रिश्तेदार में, इवन यहाँ तक कि आपके कलीसिया में आने वाले कई ऐसे लोग हैं जिनकी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो वो कहते हैं कभी नहीं करते। बहुत से थोड़े हैं जो करते हैं 100% ऑफ द टाइम, और ज़्यादा लोग हैं कभी करते हैं कभी नहीं करते। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, ये बात सही नहीं है, प्रभु नहीं कहना चाहते हैं। क्यों? प्रभु ने हमें अपनी इमेज में, अपने प्रतिबिंब में, अपने स्वरूप में बनाया है, और परमेश्वर ने जो भी हमारे साथ वायदे किए हैं वो पूरे करते हैं। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर सच है, उनके वायदे भी सच है। इसी तरह वो चाहते हैं कि हम भी धर्मी बने, हम भी सच्चे बने, हम भी अपने दिए गए वचनों को पूरा करें। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, ही एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम अस। वो हमसे इस चीज की आकांक्षा रखते हैं, because we are representing him wherever we go, whatever we say, whatever we do. My brothers and sisters, अगर ऐसा हम नहीं करते तो परमेश्वर का रैथ हमारे ऊपर आ सकता है। परमेश्वर के कॉन्सिक्वेंसेस, अपने वायदों को पूरी न करने के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो नतीजे हैं, जो परिणाम हैं, हमें देखने पड़ सकते हैं। आइए देखते हैं प्रभु क्या सोचते हैं इन वॉज के बारे में, इन प्रतिज्ञाओं या वचन देने के बारे में क्या सोचते हैं। बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 23, व्यवस्था से विवरण, अध्याय 23 वचन 21 में लिखा है, जब तुम यहोवा अपने परमेश्वर को वचन दो तो जो कुछ तुम देने को कहो उन सब को देने में ढीले ना पड़ो। यदि तुमने वचन दिया है, जिन चीजों को नहीं दोगे तो पाप करोगे। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर की नजर में अपने वचन पूरे ना करना एक पाप है, एक गुनाह है। वर्स 22, यदि तुम वचन नहीं देते तो तुम पाप नहीं कर रहे। यानी प्रॉमिस ना देना गुनाह नहीं है, लेकिन प्रॉमिस करके उसको फुलफिल ना करना गुनाह है। वर्स 23 में कहते हैं, किंतु तुम्हें वह चीजें करनी चाहिए जिसके लिए करने के लिए तुमने कहा है कि तुम करोगे। जब तुम स्वेच्छा से, यानी अपनी इच्छा से यहोवा अपने परमेश्वर को वचन दो, तुम वचन को दी गई बातों को पूरी जरूर करो। यानी हमने अपने आप ही किसी से प्रॉमिस किया, चाहे वो परमेश्वर है, चाहे हमारे दोस्त है, मित्र है, हमने खुद किया, हमारे को किसी ने कंपेल नहीं किया। तो अगर हमने खुद किया तो उसको हम परमेश्वर हमें ये सिखाते हैं पूरा करना चाहिए। इसी तरह एक और जगह प्रभु ने कहा है, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 30, गिनती की किताब अध्याय 30, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर को विशेष वचन देता है, या यदि वह व्यक्ति यहोवा को कुछ विशेष अर्पित करने का वचन देता है, तो उसे वैसा ही करना चाहिए। उस व्यक्ति को ठीक वैसा ही करना चाहिए जैसा उसने वचन दिया है। बार बार प्रभु एक ही वर्ष में 2 बार इसको रिपीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें सिखाना चाहते हैं कि जो भी वायदा किया है, जो भी वचन दिया है, उसे पूरा करना चाहिए। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, जो भी हम प्रभु को वचन देते हैं, प्रॉमिस करते हैं, या किसी और को देते हैं, वी कैन नॉट वायलेट इट बैक, वी कैन नॉट वायलेट इट, वी कैन नॉट टेक इट बैक। ना उसको वायलेट कर सकते हैं, ना उसको वापस ले सकते हैं। इसी तरह एक और जगह सर्वोपदेशक एक्लेसियास्टिस चैप्टर 5 वर्स 5 में क्या लिखा है, वर्स 6, इसलिए अपने शब्दों से तुम स्वयं को पाप में मत धकेलने दो। ये मत बोलो कि जो कुछ मैंने कहा उसका कोई अर्थ नहीं है। यदि तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे शब्दों से रुष्ट होकर जिन वस्तुओं के लिए तुमने कर्म किया है उन सब को
नष्ट कर देगा। हालेलुया। प्रभु ये कहते हैं कि इफ यू डोंट फुलफिल योर प्रॉमिसेस देन ही विल डिस्ट्रॉय द वर्क ऑफ योर हैंड। हमारे हाथों के जरिए जो कुछ भी होगा, यानी जो हम कमाते हैं, जो हम बनाते हैं, जिसके लिए मेहनत करते हैं, उनको परमेश्वर नष्ट कर देंगे। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। परमेश्वर ने बड़ी सख्त भाषा में हमें ताकीद किया कि अगर आपने वायदा किया पूरा नहीं करोगे तो मैं आपके हाथों के काम को नष्ट कर दूंगा। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस गिव्स एन इंडिकेशन हाउ मच गॉड इज सीरियस फॉर दीज वॉव्स। इन वादों के लिए परमेश्वर कितने सीरियस है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, he will not prosper. Our work will remain unfulfilled and he will not prosper. ऐसे कई किस्से हमें देखने को मिलते हैं प्रभु के वचन में, जब लोगों ने परमेश्वर से वायदा किया और वायदा बाद में निभाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया जो वायदा किया। आपको याद होगा, हन्ना एक बांझ थी, उसके यहाँ बच्चा नहीं होता था, लेकिन उसे परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि अगर आप मुझे एक बेटा दो तो उसे मैं आपकी सेवा में लगा दूंगी। और परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनी, उसे बेटे का दान दिया। बेटा भी ऐसा जो बाद में चल के प्रॉफिट सैमुअल बना। लेकिन आप सोच के देखें उस माता की हालत, जिसके पास कोई संतान ना हो, एक संतान मिले और वो भी उसे वापस करनी पड़े तो कितनी उसका दुख होगा, कितनी उसको पेन होगी। लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा वायदा किया था, और परमेश्वर ने उसका वायदा पूरा करने के कारण उसको ऐसी ब्लेसिंग की कि उसके घर में और बेटों ने और बेटियों ने जन्म लिया। इसी तरह अगर अपोस्टल पॉल की जिंदगी जाके देखें तो अपोस्टल पॉल ने एक बार परमेश्वर से वायदा किया था। उन्होंने कहा था कि मैं जब सीरिया जाऊंगा तो मैं अपने बाल कटा के जाऊंगा। क्यों वायदा किया था हमें नहीं पता, लेकिन प्रभु के वचन में इसका गवाही मिलती है बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 18 वर्स 18 में। प्रेरितों के काम अध्याय 18 और वर्ष 18 में मिलती है। पौलुस ने किंख्या में अपने केश उतरवाए क्योंकि उसने प्रभु से एक वचन दिया था। जाने से पहले, सीरिया को जाने से पहले, जब वो कोरिन्थ में थे, कोरिन्थ में ही उन्होंने अपने बाल कटवा लिए, क्योंकि उन्होंने वायदा किया था कि मैं सीरिया जाने से पहले अपने बाल कटाऊंगा। यही नहीं, अगर हम प्रभु के प्यारे बेटे किंग डेविड के बारे में सोचें तो किंग डेविड ने भी अपने वचन में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है कि जब मैं दुख में था, मैंने जो परमेश्वर से वायदे किए थे मैं उनसे पूरा करूंगा। बुक ऑफ साम 66 भजन संहिता अध्याय 66 वर्स 13 नंबर वर्ष में क्या कहते हैं किंग डेविड? आई विल कम टू योर टेम्पल विद बर्न्ट ऑफरिंग एंड फुलफिल माय वॉज टू यू। कहते हैं परमेश्वर, मैं तेरे घर में, तेरे मंदिर में एक चढ़ावे की बलियां लेके आऊंगा और अपने जो वायदे तेरे साथ किए हुए हैं पूरा करूंगा। कौन से वादे? वॉज माई लिप्स प्रॉमिस्ड एंड माई माउथ स्पोक व्हेन आई वाज इन ट्रबल। हालेलुया। जब मैं दुख में था उस समय जो मैंने तेरे से वायदे किए थे, जो मेरे मुंह से निकले थे, जो मेरे लिप्स से निकले थे, वो सारे वायदे मैं पूरा करूंगा। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द मैसेज God is giving us today is very valuable for us. ये सिर्फ परमेश्वर के साथ किए गए वायदों के लिए नहीं है, ये किसी के साथ भी किए हुए वायदों के साथ है। और संदेश ये है कि when you made a vow, there is no turning back. If you turn back, there will be great pain, great loss. तो किसी से भी किया गया वायदा हमें हमेशा याद रहना चाहिए, हमेशा हमारे दिमाग में रहना चाहिए, और हमें जल्दी से जल्दी अपनी पूरी ताकत से उसको पूरा करना चाहिए, चाहे उसमें हमारी कितनी बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर अपने मसीह बच्चों को जानते हैं कि जैसे मैं अपनी वायदे पूरे करता हूँ, आप भी अपने वायदे पूरे करें। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, किसी से भी वायदा करने से पहले हमें चाहिए, अच्छी बात तो यही होगी कि हर इंसान को अपनी सामर्थ पता होती है, क्या मैं पूरा कर सकता हूँ, क्या मैं पूरा नहीं कर सकता। नहीं समझ आए तो प्रभु से विजडम मांगने से, और प्रभु से विजडम मांग के हम लोग वो वायदे करें जो हम पूरे कर सकते हैं, और जो एक बार कर दें तो उनको पूरा करें। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज प्रभु हमें याद करा रहे हैं, क्या कोई ऐसा वायदा है, क्या कोई ऐसी प्रतिज्ञा है, क्या कोई ऐसी वाव है जो हमने शायद परमेश्वर से की है,
शायद किसी से की है, शायद दुख में आके परमेश्वर से बोल दिया हो कि मैं बपतिस्मा लूंगा, या दुख के दिन में प्रभु से कह दिया मैं आपके पीछे चलना शुरू करूंगा, या मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, मैं रोज प्रार्थना करूंगा, मैं रेगुलरली चर्च जाऊंगा। पता नहीं किस तरह का वायदा आपने किया होगा, तो सारे वायदे प्रभु आज हमें याद कराना चाहते हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें चाहिए कि आज जब भी हमें समय मिले हम बैठे आराम से और प्रभु से पूछें, अगर हमें याद नहीं है कि कोई ऐसा वायदा हमारी जिंदगी में है, इज देयर एनी अनफुलफिल्ड वाव in our life, and God will remind us, and then we will start immediately to take steps to fulfill those promises. क्योंकि परमेश्वर का आज हमारे लिए जो संदेश है, आज जो संदेश है, जो मैसेज है, उसका सारा यही है, ऑनर योर वॉव्स, अपनी प्रतिज्ञाओं का सम्मान करें, अपने वचनों को पूरा करें। आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हों, मिलकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मिलकर प्रभु से माफ़ी मांगते हैं और मिलकर प्रभु से विजडम और ताकत मांगते हैं, ताकि अगर किसी का कोई हमने वायदा अभी पूरा नहीं किया तो उसे पूरा करें और आगे से भी सचेत रहें। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिताजी, आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने आज मुझे मैसेज दिया है, आज संदेश दिया है। प्रभु जी, आपने हमें सिखाया है कि हमारे जो वचन हम मुंह से निकालते हैं बड़े शक्तिशाली है। जो भी वचन हम निकालते हैं हमारे लिए ब्लेसिंग लेके आ सकते हैं, हमारे लिए श्राप लेके भी आ सकते हैं। हेवनली फादर, हम आपसे विनती करते हैं कि मेरे वचन ऐसी कृपा करें, उस बादलों की तरह ना हो जो गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं, बल्कि उस बारिश की तरह हो जो जहाँ बरसते हैं सबको तृप्ति देते हैं, सूखी धरती हरी हो जाती है, गर्मी में लोग जो तड़प रहे होते हैं वो सुख पाते हैं। मेरे वचन ऐसे हो, दे शुड बी रिफ्रेशिंग लाइक रेन। फादर, आई प्रे एंड रिक्वेस्ट, परमेश्वर पिताजी, आपसे वायदा करते हैं आगे से हम इस बात में सचेत रहेंगे। इस समय आपसे यही कहते हैं कि हमारी मदद करें। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमने आपसे प्रॉमिस की है या किसी भाई बहन के साथ की है तो हमें याद भी कराएं, हमें शक्ति भी दें, हमें ताकत भी दें कि हम उसको पूरा कर सकें और आगे से कभी भी ऐसा ना करें कि वादा करके भूल जाए। परमेश्वर पिताजी, ये सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े नाम में, आमीन।